बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट होपफुली आप जो है एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे और नहीं लगे तो लग जाइए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स एंड डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जरा ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना मुश्किल जो है टॉपिक समझा जाता है। अक्सर अच्छे को समझ में नहीं आता। अगर मेरे साथ समझे तो आपको इतना अच्छा समझ में आएगा कि आपको कहीं और से समझने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, आप फर्स्ट ईयर कॉमर्स में है या एडिशन में है या बीबीए कर रहे हैं, सब में ये कॉन्सेप्ट है। एमबीए में भी चलता है ये कॉन्सेप्ट। मैंने अपने भाई को भी पढ़ाया था एमबीए का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी से छोटे स्टेज से पढ़ लें तो आपको बहुत फायदा देगा। ठीक है, अच्छा पढ़ते हैं। डिग्रीज जो है उसकी 5 डिग्रीज जो हम अमूमन पढ़ते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली डिग्री है इलास्टिक डिमांड। ठीक है, आप फिर समझना शुरू करें इलास्टिक डिमांड को। दो वही हम, ये प्राइस है, ठीक है, और ये क्वांटिटी डिमांड है। इसको अच्छी तरह समझ लें। ये अगर बच्चे कहेंगे मिस क्या प्राइस प्राइस पी लिख रही हैं, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है। एग्जामिनेशन में भी हम एक दफा लिख देते हैं, फिर पी क्यूब लिखते रहते हैं, अंडर एग्जामिनर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं प्राइस। और फिर उसके बाद क्यूडी, आप इसको ज़हन में रखें, यह है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इस चीज़ को आप ज़हन में रखें। जब अब देखिएगा इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जब प्राइस अगर कम हो रही है, अब देखते जाएं, तो क्वांटिटी डिमांड भी उतनी ही बढ़ती है। अब इसको समझना है, अच्छी तरह समझ लीजिए। वो किस तरह से भाई, अगर 25% प्राइस कम हुई है तो लोग बाजार से 25% ही का क्वांटिटी डिमांड खरीद रहे हैं। 25% ही क्वांटिटी डिमांड खरीद रहे हैं। यहाँ से यूँ कर लेते हैं, 25% अगर क्वांटिटी डिमांड कम, प्राइस कम हो रही है, 25% लोग क्वांटिटी डिमांड भी, यानी कि चीज़ें भी उतनी जाए। अम्मी ने कहा जाओ भाई भाग के से जाओ और जाके ना आलू लेके आओ। आप गए भागे भागे पोटैटो लेने के लिए गए, और पोटैटो लेने के लिए गए, वहाँ अम्मी ने कहा था कि 40-40 रुपए के 2 किलो ले आओ। वहाँ जाके देखा आपने, वहाँ 40 नहीं 20-20 रुपए किलो के मिल रहे हैं। आपने फौरन से दिमाग में सोचा, और सोचने के बाद आपने क्या किया, 2 किलो के अम्मी ने पैसे दिए थे, आप 4 किलो उठा के लेके आ गए, क्योंकि प्राइसेस जो थे 20 रुपए थे। तो इस जितनी प्राइस कम हुई है उतनी ही क्वांटिटी बढ़ गई है। ये वो तमाम गुड्स होती हैं जो आपकी रोज़मर्रा इस्तेमाल की होती हैं। सब्ज़ी हो गई, ये जो राशन्स का सामान हो गया, ये रोज़मर्रा जितनी भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे अप्लाई होता है। ठीक है? तो ये इसका आपका अब एग्ज़ाम में ये जो मैं आपको एरो वगैरह लिख रही हूँ, ये भी लिखना है, साथ-साथ आपने इंग्लिश में भी इसकी जो भी मादरी टर्न है उसके हिसाब से लिखना है। ठीक है? इंग्लिश में, उर्दू में, जिसमें भी आप ये बस समझ लें। फिर उसके बाद आपने इसकी सिर्फ डायरेक्ट जो है डायग्राम बनानी है। डायग्राम का ये है कि जहाँ से आप ये निशान मार्क कर रहे हैं ना, बिल्कुल वहीं से मार्क कर लें। ये सब अंदाज़े में बनता है। ये ज़ीरो है, ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ हमने क्वांटिटी डिमांड लिखी है, यहाँ प्राइस लिखी है। डिमांड कर्व बनाना है, तो डिमांड कर्व बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये एक मिलाना नहीं है डिमांड कर्व को। ये आपका बिल्कुल बराबर से बन गया है। ये आपका डिमांड कर्व है। ठीक, ये आपका डिमांड कर्व है। आप देखना शुरू करें। पहले आप यहाँ प्राइस पे थे, ठीक है। अब जो क्या हुआ है, इस डिमांड कर्व पे आप नीचे गए हैं। ये पहले P1 पे थे, ये P1 और ये Q1 एक्स में, क्वांटिटी डिमांड में। अब क्या हुआ है, दूसरे पॉइंट पे नीचे गए हैं, तो ये जो है क्वांटिटी डिमांड 2 है और प्राइस 2 है। आप इस एरो को चेक करें, बिल्कुल कम भी उतना ही हुआ है और बढ़ा भी उतना ही हुआ है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है ग्राफ कैसे बना है, फिगर रटनी है।
इस तरह से बना दिए, ये मैंने आपको समझा दिए। पहली डिग्री आपको समझा दी है, पहली काइंड मैंने आपको समझा दी है। इसके बाद हम दूसरी हाईली इलास्टिक का जो है हम करते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें ये होता है कि आपकी प्राइस गिरे, ठीक? प्राइस गिरे आपके और क्वांटिटी जो है हाईली इलास्टिक जो बढ़ गई जनाब ये, और इसका वॉइस मतलब अगर उल्टा देखेंगे तो उल्टा भी देख सकते हैं क्या आप, कि प्राइस जो है उल्टा मतलब इसका वाइस वर्सा देखें, प्राइस बढ़ी इतनी और क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई इतनी। ये दोनों केसेस हैं। इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है प्राइस जो गिरी है वो तकरीबन 20% और आपने 60% अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली है। ये किन चीज़ों में होता है अगर आप समझना चाहें? भाई ये उन चीज़ों में होता है जैसे कि फैशन में जितनी भी इन चीज़ें होती हैं। आप गए अभी-अभी कोई सूट आया है, नया है, आपने लेना है, अगर उसमें थोड़ी-सी भी तब्दीली आएगी, कमी होगी, आप बहुत ज़्यादा खरीद के ले आएँगे, पूरी पॉपुलेशन ज़्यादा लेने लग जाएगी, कंज़्यूमर ज़्यादा लेने लग जाएँगे। तो क्वांटिटी डिमांडेड उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और आपने फिगर कैसी बनानी है, ये तमाम फैशन की ये एक दफ़ा क्वेश्चन में मेरे ख़्याल से बीकॉम लेवल पे था क्वेश्चन, उसमें मोबाइल का पूछ लिया था इलास्टिसिटी, तो मोबाइल भी इसी में आता है। क्या मोबाइल के ज़रा से प्राइस जो नया बिल्कुल कम होंगे, तो वो उसकी क्वांटिटी लोग बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे। आपको मिलेगी भी नहीं नेक्स्ट टाइम। अब आप देख सकते हैं कि इसको हमने बनाना कैसा है, यहाँ हमने क्वांटिटी ले लें और प्राइस कम बढ़ाएँ क्योंकि प्राइस कम है, हमने क्वांटिटी बढ़ाई नहीं है। इसी दोनों पॉइंट्स को देखते हुए ट्रिक बता रही हूँ ट्रिक, आपने क्या करना है ये डिमांड कर्व बना लेना है, ठीक? ये डिमांड कर्व आपका बन गया। इसको देख लेते हैं वही P1 पहले एक प्राइस 1 पे था, जब प्राइस गिरी, कम हुई, तो P2 पे देखें इतने पे इतना बढ़ा है, ये हमने फिगर से मेंशन कर दिया। जनाब ये फिगर से मेंशन हो चुका है। तीसरी जो है आपकी काइंड या डिग्री है, वो इनइलास्टिक डिमांड है। इसको समझते हैं इनइलास्टिक। देखिए, इनइलास्टिक क्या है जनाब, ये प्राइस जो है गिर गए, कम हो गए और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ी इतनी सी। अगर एरो में आप चेक करें तो इतनी जो है वो प्राइस ज़रा-सी बढ़ी। अच्छा जी, इसका वाइस वर्सा उल्टा इन्वर्स देख लेते हैं कि अब जनाब क्वांटिटी इतनी बढ़ी और प्राइस इतनी बढ़ी और लोगों ने उसको क्या किया है कि लेना, प्राइस बढ़ी और क्वांटिटी डिमांड इतनी कम, ज़्यादा कम हो गई। ये वो चीज़ें हैं जो यानी कि पहले नंबर में देख लेते हैं कि पहले वो 10% था, 10% उसके प्राइस बढ़े, कम पे देख लेते हैं 10% उसके बल्कि 50% उसके प्राइस गिर गए और उसकी क्वांटिटी बढ़ी है 10%। 50% 50% प्राइस कम हुए और 10% क्वांटिटी बढ़ी। अब पूछेंगे मिस ये तो बताएं कि ये चीज़ें कौन-कौन सी होती हैं? तो जनाब ये चीज़ होती है आउटडेटेड गुड्स, फैशन से हटी हुई। जैसे कि अगर लॉन्ग कमीज़ें चल रही हैं, कढ़ाई की हैं और जब फैशन चेंज हुआ तो आप लेने के लिए गए, तो उनकी प्राइसेज़ जो लॉन्ग कमीज़ थी, उनकी प्राइसेज़ 50% ऑफ हो गई है। अगर आप तो चल रही हैं शॉर्ट और वो कढ़ाई की भी है, तो कट जाएगा तो डिज़ाइन भी कट जाएगा, तो वो चीज़ बट मैं लूँगी जाके तो एक आध खरीद के ले आऊँगी। प्राइस कम होने पे भी क्योंकि फैशन से हटी हुई है, तो प्राइस कम होने पर भी मैं उसको ज़्यादा नहीं लेके आऊँगी। तो ये जो है वो आउटडेटेड गुड्स है। इसको कैसे बनाएँगे? इसका बनाने का तरीक़ेकार ज़ाहिर है ये कम बढ़ रहा है, कम पे डालिए, ये ज़्यादा बढ़ रहा है,
तो आप इसको लेके आप ये डिमांड कर्व बना लें, डीसी डिमांड। अब इसको आपने क्या करना है, इसको चेक कर लेते हैं। प्राइस 1, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड एंड। इस प्राइस पे एक बंदा खरीद रहा था और फिर क्या हुआ, प्राइस इसके कम हुए तो क्वांटिटी बढ़ी, प्राइस ज्यादा कम हुए, क्वांटिटी कम बढ़ी, ये क्वांटिटी 2। ठीक, ये हो गया आपका इनइलास्टिक डिमांड। अब जो है नंबर फोर्थ को पढ़ लेते हैं, परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड को पढ़ने के लिए आपने जो डिमांड कर्व बनेगा वो बिल्कुल ही से, इसको मैं डीसी लिख रही हूँ, डिमांड कर्व, आप इसको पूरा लिखिएगा। देखिए बिल्कुल वर्टिकल है, होता क्या अगर वर्टिकल नहीं है तो बिल्कुल भाई वर्टिकल बना लो, ये डिमांड कर्व है। अब देखिए डिमांड कर्व जो है इसका कहीं पे भी P1 और क्वांटिटी 1 और 2 एक ही है, P2 प्राइस कम कर लो तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। मैं अगर यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करूँ तो देखिए क्वांटिटी प्राइस गिर रहे हैं और क्वांटिटी में, अब मैं इसको लिखूँ नो चेंज। अब मिस ये क्या होता है, आप चेंज बनाएं, इसको काट दें तो ये बन जाएगा नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। अब ये नो चेंज है, मतलब ये कि आप कहेंगे मिस कि मुझे बताएं कि ये ऐसे कैसे, ऐसे भाई क्या ऐसे कि भाई जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है, जिनके घर में कैंसर के मरीज, अल्लाह ना करे कोई दूसरे खतरनाक मरीज होते हैं, उनकी दवाएं तो हर हालत में आती है, चाहे प्राइस P1 पे हो या P2 पे हो या और ज्यादा बढ़ जाए, प्राइस तो उनकी दवाएं आएंगी। इसी तरह इसकी एग्जाम्पल सॉल्ट है, सॉल्ट अगर अभी जितने का भी मिल रहा है, अगर वो 2000 का किलो हो जाए, 2000 पाव हो जाए तब भी लाएंगे, क्योंकि टेस्ट मेंटेन करना है। तो परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड इस तरह से होगी। अब बच्चों अब ऐसा पढ़ते हैं कि नंबर आखिर है वो है नंबर 5। नंबर 5 है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या, इसमें जो डिमांड कर्व बनेगा वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा। इसको मैं बना देती हूँ आपके सामने, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल। इसमें प्राइस देख लीजिए, प्राइस सेम है, आपकी मर्जी इतनी क्वांटिटी ले लें, आपकी मर्जी क्वांटिटी आप इतनी ले लें, ये है। मतलब अगर आप समझे ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है, ये वाला डिमांड कर्व जब हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे। अगर इजी लैंग्वेज में इसमें समझना है, जो मैं अपने स्टूडेंट को समझाती हूँ, मैं कहती हूँ भाई एक सेल लगी हुई है, जितना लेना है ले लो, प्राइस फिक्स है, आपके लिए इतना काफी है। होपफुली आपको तमाम डिग्रीज समझ में आ गई होगी। मैंने तो कोशिश की है, फिर भी आपसे कहती हूँ भाई आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स करें, और मैं जो हूँ आपको फिर दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी जहाँ मेरी कमी रह गई है। बस आपने करना क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। शेयर इसलिए करना है कि वो स्टूडेंट जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, बावजह जॉब, बावजह टाइम नहीं होना, बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि पैसे की कमी नहीं होती, माँ-बाप बीमार होते हैं, उनको देख रहे होते हैं। तो उन सब की लिए जो है काम आने वाली ये वीडियो है, अगर आप देखें, मगर साथ-साथ जो है नंबर आने की इंशाल्लाह गारंटी है कि मैं बस नंबर आपके 60 से लेके 80 तक के आएँगे, और इकोनॉमिक्स में कोई टीचर ज़्यादा नंबर देते भी नहीं है। तो इसलिए आप 60 भी बहुत हैं, 70 भी बहुत हैं, और बाकी आपकी एबिलिटी है जितने भी ले लें। तो इंशाल्लाह आप पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें और कामयाब हो जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।